भाषण में अपने बाप दादे का नाम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वैसे पूर्वज वैसे लोगों के महापुरुषों का नाम लेते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया। और बात भी सच्चाई है कि जीना और मरना, जन्म लेना मरना सब लोगों को लगा है, और समाज के लोगों को अमर वही होता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं। दादा का नाम नहीं ले पाते। आज वर्तमान समय में जाएंगे आप, पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या है तो नहीं बता पाते। वैसे परिस्थिति में हम उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिनके परिवार भी उनका याद नहीं कर पाते हैं। और जो समाज के लिए करता है उसको देश याद करता है, समाज याद करता है। उसी स्थिति में हम लोगों ने 104वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन विभूतियों को याद किया है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम करने का काम किया है। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते। और हमारे ऐसा नहीं कि नहीं है। अब हमारे जगदेव बाबू थे, उनको गोली मार दिया गया, लेकिन उनका भी सराहनीय है। ठीक है, संघ में उनका योगदान नहीं है यहाँ वैशाली जिला में, लेकिन पूरे बिहार में अपने समाज के लिए वही बहुत कुछ किए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज। साथ ही में हम अभी कुशवाहा आश्रम हाजीपुर में हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वैशाली जिला कुशवाहा संघ अंदर किला हाजीपुर 844101 वैशाली 104वां स्थापना दिवस श्रद्धांजलि सभा दिनांक 29/12/2024 दिन रविवार समय 11 बजे पूर्वाह्न से समय रखा गया था। और नीचे लिखा गया है, समाज के महान विभूति जो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा है। हम समाज के लोग आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोगों को तस्वीर लगा हुआ है जो अब नहीं रहे इस दुनिया में और अपने कार्य से कहीं ना कहीं समाज के उत्थान करने का काम किए हैं। नीचे भी कुछ तस्वीर लगा हुआ है। और साथ ही सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, तथागत गौतम बुद्ध, और इधर माई ओर आप देख सकते हैं बिहार कल्याण जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी एवं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले साथ में तस्वीर लगी हुई है। तमाम लोगों की तस्वीर लगी हुई है। और इसी बीच कुछ लोगों से बात करते हैं। बन रहे वीडियो में 104वां स्थापना दिवस और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, इसको लेकर क्या? वैशाली जिला कुशवाहा संघ के आज 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर जो हमारे कुशवाहा संघ के लिए, कुशवाहा आश्रम के लिए जो विभूति लोग थे जिन्होंने यहाँ अपना योगदान दिया, अर्थदान दिया या श्रमदान दिए और इनको बचा के रखा लोग, तो आज हम लोग चंदा असूल के ईश्वर बहुत बड़ा भव्य बिल्डिंग बनाने का काम किया, मंच बनाने का काम किए हैं। उन लोगों को आज स्थापना दिवस 104वां स्थापना दिवस के अवसर पर उन विभूतियों को हम लोग श्रद्धांजलि भी देने का काम किया है। मेन रूप से श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम था स्थापना दिवस के अवसर पर। फिर अगला साल जब स्थापना दिवस होगा तो इसी ढंग से कार्यक्रम चलाया जाएगा। हम उन विभूतियों के अपनी ओर से, वैशाली जिला कुशवाहा संघ की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इसी तरह से कार्यक्रम अगर चलता रहा तो बहुत लोग जो है हमारे समाज के लोग आगे बढ़ के चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे, इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कमल प्रसाद सिंह, वैशाली जिला कुशवाहा संघ के उपाध्यक्ष। समाज में बहुत सारे विभूति हैं, लेकिन ऐसी विभूति को याद करते हैं, उनको प्रेरणा के स्रोत लेते हैं। ऐसी कुछ विभूति जिनको लगता है कि नहीं आज के दिन में होते तो हमारा समाज और हमारा परिवार आज इस रास्ते पे होता है या इस दिशा में। ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब हमारे जगदेव बाबू थे, उनको गोली मार दिया गया, लेकिन उनका भी सराहनीय है। ठीक है, संघ में उनका योगदान नहीं है यहाँ वैशाली जिला में, लेकिन पूरे बिहार में अपने समाज के लिए वही बहुत कुछ किए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं
जिला के भी कुछ लोग हैं। रविंदर जी अभी तुरंत 4-5 दिन पहले उनका देहांत हुआ है, तो वो भी उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी इसमें फोटो लगा हुआ है। तो उस ढंग से बहुत लोग हैं। हमारे कपिल देव बाबू थे जो हुसैना के मुखिया थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जनक बाबू थे, उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका यहाँ यानी तैलीय चित्र लगा हुआ है। तो उन लोगों से प्रेरणा मिला है, आज वो बचा के रखे तब ना यहाँ संघ चल रहा है, इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हुआ है। अगर वो नहीं बचा के रखते तो आज हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाते। हम लोगों को अभी यानी एक तरह से एक से स्टार्ट करना पड़ता कि संघ को कहाँ ले जाएं, कहाँ ज़मीन खरीदें। लेकिन इतना बड़ा धरोहर, आज इस ज़मीन का वैल्यूएशन होगा एक 11 कट्ठा कुछ दूर है, तो मोटा मोटी मान लीजिए कि 22 करोड़ का ये संपत्ति है कुशवाहा संघ का, कुशवाहा समाज का। और जो भी वैशाली जिला के कुशवाहा हैं उन सभी लोगों का ये आश्रम है, ये नहीं कि हम ही लोगों का आश्रम है। श्रद्धांजलि क्या कहें? अपनी बातों को कहूँ इससे पहले हम एक लाइन कहना चाहते हैं, जिंदा कौम वही है जो अपने पूर्वजों को याद करता है। आप जानते हैं कि ये कुशवाहा संघ का जो ये संगठन है 104 वर्ष पुराना है और इसमें कितने विभूति हमारे बीच नहीं रहे। वर्तमान में भी कई ऐसे हमारे समाज के लोग जिनकी बड़ी भूमिका रही है संगठन के निर्माण में। प्रिंसिपल रविंद्र बाबू हैं, यहाँ बगल के अर्जुन बाबू हैं, विजय सिंह जो सिंहवाड़ी के रहने वाले हैं, ये तत्काल अभी दिवंगत हुए हैं। और 104 वर्ष पहले भी से लेकर आज तक सैकड़ों लोग जिनकी बड़ी भूमिका रही है इसके निर्माण में, स्थापना में, उन लोग के याद में हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं। क्योंकि हम जब वर्तमान समय में देख रहे हैं कि आज अपने पोता का नाम बच्चे नहीं, दादा का नाम नहीं ले पाते। आज वर्तमान समय में जाएंगे आप, पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या है तो नहीं बता पाते। वैसे परिस्थिति में हम उन पूर्वजों को याद कर रहे हैं जिनके परिवार भी उनका याद नहीं कर पाते हैं। और जो समाज के लिए करता है उसको देश याद करता है, समाज याद करता है। उसी स्थिति में हम लोगों ने 104वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन विभूतियों को याद किया है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम करने का काम किया है। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं पहचानते और हमारा समाज नहीं जानता, लेकिन हम इसके माध्यम से अपने वंशजों को बताना चाहते हैं कि ये पूर्वज हैं जिन्होंने समाज के लिए आपने कार्य किया है और आप इन्हें जानिए। और ये संस्कार देने की भी बात है कि हमारे आने वाले वंशज उस चीज़ को करने का प्रयास करें, अपने पूर्वजों को याद करने का प्रयास करें। इसी दिशा में यह कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है और हम उन तमाम जिला के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि आपने आगे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि हमारा 15 प्रखंड में संगठन है और 15 प्रखंड से तमाम लोग आ करके उन्होंने इस समारोह में भाग लिया, उन महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। आज़ादी से पहले जो जिस कुशवाहा संघ की स्थापना हुई, अब आज़ादी के बाद अभी क्या कुछ भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए, आज़ादी के पूर्व भी हमारे पूर्वजों ने जो स्थापित किया होगा उनका कुछ सोच रहा होगा कि हम अपने समाज को कुछ ऐसा चीज़ दे कर जाए। और आप जानते हैं कि इन 100 वर्षों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जो भी संगठन में लोग रहे हैं उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। हम लोग 12 में हम लोग पदाधिकारी बने, मैं महामंत्री बना, इसके पूर्व कमल सिंह जी उपाध्यक्ष बने, रत्नाकर जी अध्यक्ष हुए। हम लोगों ने ऐसी मंशा कायम किया कि जो हमारे पूर्वजों धरोहर दिया है उनको एक ऐसा स्वरूप दे कि बिहार ही नहीं देश स्तर पर उसका नाम पहचान बने। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि वैशाली जिला कुशवाहा संघ का ये भवन या संगठन पूरे देश में अद्वितीय है। इतना बड़ा सिस्टम आपको कहीं बिहार में तो नहीं मिलेगा। हम आंध्र प्रदेश में भी गए हैं, आपको 21,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ भवन पूरे देश में कुशवाहा के आर्य समाज का भी नहीं है। आप जिला में है ना, जिला में भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का कुशवाहा संघ का जो भवन है, व्यवस्था है, अन्य समाज में नहीं है। और काफ़ी लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं हमारे इस भवन का, हमारी इस व्यवस्था का, सामाजिक संरचना का। अन्य समाज के लोग भी मैंने उदाहरण भी देते हैं और अनुकरण भी करते हैं। आगामी जो स्वतंत्रता शताब्दी मनेगा उसमें कुशवाहा आश्रम कहाँ कुछ विस्तार होगा? आपको बताना चाहते हैं कि ये कुशवाहा आश्रम का जो भवन है हमारा 250 सीट कैपेसिटी का एक हॉल है।
एक 80 सीट का हॉल है और हम लोग के यहाँ 8 कमरे हैं जिसमें AC भी हमने लगाया है। और हमारी भविष्य की योजना है कि हम लोग ऐसा 400 सीट का AC हॉल हम लोग निर्माण करें सामाजिक सहयोग से। ये हमारी कल्पना है। और ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग बहुत सारे सामाजिक संगठन, शैक्षिक संगठन चल रहा है। बहुत सारे चिकित्सक आज आए थे हमारे बीच। अभी डॉक्टर NK सिंह मौजूद हैं जो हमारे जिला के सबसे बिहार के बड़े डॉक्टर हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका हम लोग सहयोग प्राप्त होता है। और हम लोग आगे चाहते भी हैं कि समाज को हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ावे। आज IAS, IPS, जज और तमाम क्षेत्रों में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो हमारी योजना है कि हम ऐसी व्यवस्था यहाँ करें कि इससे हमारे बच्चे लाभान्वित हो। ये योजना हम लोग की है। क्योंकि संगठन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इस संगठन के माध्यम से बहुत सारा, और कहा भी गया है कि आज जहाँ परिवार एकांकी हो रहा है, ऐसी स्थिति में संगठन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सामाजिक एकता आपकी बनी रहेगी तो आप मजबूती महसूस करेंगे। आज घर में जाइए, मियाँ बीवी बच्चा 3 आदमी का परिवार हो गया है, तो आप क्या करेंगे भाई? तो आपका सामाजिक संरचना ही आपको मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए भी जरूरी है संगठन। चलते चलते सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कुशवाहा समाज के? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि आप संगठित रहिए, शिक्षित रहिए, आगे बढ़िए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक एकता के क्षेत्र में। और इस दिशा में हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। और ये 2025 हम लोग के लिए काफ़ी वैभवशाली हो, समृद्धिशाली हो, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सबल बने। और आज जो देश स्तर पर जो नाम बन रहा है वो ऐसी व्यवस्था करें कि लोग एक उदाहरण के रूप में ले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि रखे हैं, किसी पद पर भी रहे हैं, समाज में उनका योगदान रहा है, उन्हीं लोगों की तस्वीर वहाँ लगी हुई है। जो मर गए उन्हीं लोगों की तस्वीर लगी हुई है। और ये परंपरा होना भी चाहिए सब लोगों के लिए कि जो लोग समाज के लिए कुछ अपना योगदान करते हैं, समाज उनका अनुयायी बने, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, समाज उनको हमेशा यादाश्त अपने बच्चों को भी दिलावें। कुशवाहा आश्रम में कुशवाहा स्थापना दिवस का जो आयोजन किया गया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके साथ साथ 104 साल पहले कुशवाहा संघ का जो स्थापना किया गया था उसमें बहुत सारे विभूति हमारे बीच नहीं हैं, उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। और वैसे उनकी आज से हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, उस संग्राम के स्वतंत्र हुए आज साल उससे पहले भी कुशवाहा के लोग जागृत थे और समाज को एकत्रित करने में अपनी भूमिका निभाए थे। आज कुशवाहा के जो भी हमारे बीच नहीं है वैसे विभूति, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस मौके पर मैं अपने कुशवाहा समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उनकी जो सोच थी आज से 104 साल पहले, वो आज हम पूर्ण नहीं कर पाए हैं। हम एक सजग जरूर हुए हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और हमारे उनके प्रति सबसे सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब कुशवाहा समाज का बेटा एक हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। हिंदुस्तान की गद्दी पर, बिहार की गद्दी पर कुशवाहा का बेटा आसीन होगा और वह राज करेगा। ऐसे हमारा इतिहास भी उसी तरह का है। इस देश में हमारे सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध ऐसे विभूति पैदा हुए, वो भी इसी समाज से रहे हैं। इन्हीं बातों से लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज अपने समाज के इतिहास को भूलें नहीं और इस तरह के कार्य करें ताकि हम अपनी सत्ता को प्राप्त करें और अपने खोए हुए संपदा को स्थापित करें।
शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।